123। अपील करने पर उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि तथा दंड की पुष्टि कर दी। तदुपरांत विशेष अनुमति द्वारा प्रीवी काउंसिल के समक्ष अपील की गई। विनिश्चय योजक चिन्ह प्रीवी काउंसिल ने अपील मंजूर कर लिया और सजा रद्द कर दी। निर्णय योजक चिन्ह निम्नांकित विचार किए गए। पहला, धारा 34 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि परिवेदित आपराधिक कार्य कंप्लेंट क्रिमिनल एक्ट को एक अभियुक्त द्वारा उन सभी के सामान्य आशय के अनुवर्धन में किया गया था। सामान्य आशय में एक पूर्व प्रतिस्थापित योजना शामिल है और धारा 34 के अधीन अभियुक्त को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष करने के लिए सिद्ध करना चाहिए, न कि आपराधिक कार्य उसने पहले से बनाई गई स्कीम के मुस्तरफ इरादे के फलस्वरूप किया गया था। पैराग्राफ वाद हाजा में इस बात का कोई साक्ष्य प्रत्यक्ष या परिस्थिति नहीं है कि अपीलांट ने उस समय वली शाह के साथ मुस्तरफा राय होकर कार्य किया, जबकि उसके साथ गुलाम शाह को बचाने के लिए दौड़ा। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि गुलाम शाह यह जानता था कि शिकायत करने वाले लोग घास काट रहे थे, या यह कि अपीलांट और वली शाह झाड़ी के पीछे इसलिए छिपा रखे गए थे कि जब आवाज़ लगाई जाए तब वे लोग मदद के लिए हाजिर हो जाएं। शहादत यह बतलाती है कि वली शाह शिकार खेलने के लिए निकला था। पर इस बात के सबूत की कमी है कि अपीलांट और वली शाह ने एक पहले से सोची समझी स्कीम अल्लाहदाद को कत्ल करने के लिए बनाई थी। पैरा धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का निष्कर्ष कभी भी नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि यह मामले के हालत से साफ साफ न जाहिर होता हो। एक ही अद्रुप आशय को सामान्य आशय समझने के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। पैरा जहां अभियोजन पक्ष उचित परिप्रेक्ष्य में मामले की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफल रहा हो और मृतक की मृत्यु होने की घटना किस प्रकार प्रारंभ हुई इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी हो, तो मृत्यु के दंडादेश को आजीवन कारावास के दंडादेश में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ अभियुक्त को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी जादू टोना करती थी, उसने उसकी मृत्यु कारित कर दी। पत्नी का मृत शरीर नहीं मिला, परंतु मुख्यतः पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर उसे हत्या के लिए दोषी सिद्ध किया गया। यह अभी निर्धारित किया गया कि परिस्थितियों में अपराध सार की अनुपस्थिति में न्यायालय अपराध की परिस्थिति और कारित की गई क्षति की विवेचना नहीं कर सका था और इसलिए उदारता के पक्ष में भूल करना अधिक न्यायोचित होगा तथा अभियुक्त के विरुद्ध आजीवन कारावास का दंडादेश उचित होगा। मृतक जो कृषकों की एक संस्था का उप सभापति था कि अभियुक्तों ने जो मार्क्सिस्ट पार्टी के कर्मचारी थे रास्ते में घात लगाकर हमले में मृत्यु कारित कर दी क्योंकि उनकी उससे शत्रुता थी। पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध मृत्यु के दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा अत्युत्साही कार्य था जो विभ्रांत राजनीतिक असहिष्णुता पर आधारित था। परंतु न्यायालय ने विनिर्दिष्टता यह कहा कि सभी राजनीतिक
हत्याओं पर लागू होने वाले किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहा था, क्योंकि संविधान के द्वारा सोचने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्टॉप।